दोनों में बात करूंगी। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ बच्चों ने जो अभी परफॉर्मेंस की इट वाज इम्पेकेबल और मुझे अपने स्कूल की याद आ गई क्योंकि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय और आर्मी स्कूल्स में पढ़ी हूँ और हमें भी टीचर ऐसे तैयार करके स्टेज पे चढ़ा देती थी कि कोई गेस्ट आ रहे हैं या कोई प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, चलिए बेटा परफॉर्मेंस दीजिए। और मुझे भी हमेशा कल्चरल आर्ट, पोइट्री, सिंगिंग, डिबेट कॉम्पिटिशन इसमें पार्टिसिपेट करने का बहुत मन रहता था और बहुत मैं उसमें अच्छी भी थी और स्कूल को मैंने बहुत ट्रॉफीज और मेडल्स जिताए हैं। सो दिस ब्रिंग्स बैक अ लॉट ऑफ दोज ब्यूटीफुल मेमोरीज व्हिच I have lived in my childhood. So thank you so much, Principal Sir, and thank you to all the teachers. और हमेशा हम कहते हैं कि हर चीज की जो नींव है हमारे गुरु से रखी जाती है। ऊपर वाले ने भी गुरु को अपने माँ बाप से बड़ा दर्जा दिया है, इसलिए टीचर्स हमारे बच्चों की बैकबोन है। मैं खुद टीचर हूँ, खुद भी बच्चों को स्लम्स में और गाँव में जब भी मैं जिस भी सिटी में होती हूँ जहाँ हमारी फाउंडेशन काम कर रही है वहां पे खुद पढ़ाने जाती हूँ। और गुरु टीचर ही एक ऐसे इंसान है जो बच्चों को उनका ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं, उज्जवल भविष्य जिसको हम कहते हैं। और अगर हमारे टीचर्स लापरवाही करेंगे तो बच्चों के लिए बहुत आगे तकलीफ होती है। सो हमारे टीचर्स की ही ये पूरी मेहनत है। आज अगर कोई बच्चा सक्सेसफुल है, कोई बच्चा अगर कुछ अच्छे दर्जे में पहुंच जाता है तो वो क्रेडिट बच्चे का कम है लेकिन उसके गुरु का, उसके टीचर का ज्यादा है। आज मैं जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है मुंबई में, उसमें कभी मुझे गेस्ट के तरीके से बुलाते हैं तो वो भी बताते हैं कि मैम हमारे स्कूल से बहुत सारे जो आज ऊंचे दर्जे पे सेलिब्रिटी जिनको कहा जाता है वो जो बच्चे हैं वो हमारे स्कूल से पढ़े हैं। सो कहीं ना कहीं आप देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए पर आपके स्कूल से, आपकी टीचर से हमेशा जुड़े रहते हैं। सो यहाँ पे आज बच्चों को देख के मुझे इतना अच्छा लगा। सब जानते हैं कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और हमारी जो फाउंडेशन है रूबल आगे आर्ट फाउंडेशन, उसका मेन फोकस ही बच्चों की पढ़ाई पे है। वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कहीं कहीं वो जो शिक्षा का लेवल है वो बच्चों को मैच नहीं कर पाता। हम इतने अच्छे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नहीं पढ़ाते, हम जो स्लम्स में बच्चे रहते हैं, जो गांव में बच्चे रहते हैं, जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, हम उन तक ज्यादातर पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेरी बुक है द स्लम क्वीन जिसको आपने इधर पोस्टर में भी लगाया है। ये 2022 में मैंने इसको लॉन्च किया था। ये मेरे बारे में नहीं है बट ये वो काम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग एरियाज में किया है उसके बारे में है। मैं आपको उसमें से सिर्फ 2 छोटी शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगी, उससे आपको पता चलेगा कि हाउ प्रिविलेज्ड वी आर। उससे हम सबको ये समझ में आएगा कि हम जहां हैं उसके लिए हमें 100 बार नहीं 1000 बार भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें तो शायद कम है। मैं बच्चों से पूछना चाहती हूँ 4, 5, 6 साल की उम्र में आप में से कोई ऐसा है जिसने पेंसिल नहीं देखी थी? बहुत देखिए, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने अपना पहला आर्ट कैंप किया था मुंबई जैसे बड़े शहर में और वहां पे 350 के करीब बच्चे थे और मैंने जब उनको स्टेशनरी दी, पेंसिल रबर आप ड्राइंग करते हैं तो बांटते हैं हम, तो एक बच्चा मेरी तरफ ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देख के मुझे बोलता है मराठी में और फिर हिंदी में कि ये क्या है। मैंने उसको जब पेंसिल दी तो मुझे बोलता है ये क्या है टीचर। तो मैंने सोचा शायद मजाक कर रहा है, मस्ती कर रहा है। 5-6 साल के बच्चे को पेंसिल नहीं पता, ये कैसे हो सकता है और इतने बड़े शहर में। तो मैंने कहा आपको सच में नहीं पता ये क्या है? He says no, I don't know what it is in हिंदी। तो फिर मुझे लगा ये मजाक नहीं कर रहा है, बच्चे मस्ती करते हैं, नॉटी होते हैं। तो मैंने कहा शायद शरारत कर रहा है। मैं उसके पास बैठी और मैंने कहा बेटा सच में आपको नहीं पता कि ये क्या है? देखिए आज भी मुझे गूज़बम्स आते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता टीचर कि ये क्या है। मैंने फिर उसको समझाया, उसको शार्प करके भी बताया इससे ये करते हैं, ऐसा करते हैं, आप स्क्रिबल करो, कुछ भी करो। और फिर जब मैं वो आर्ट कैंप करके घर गई तब मुझे 3 महीने लगे ये समझने में कि सच में ये जो आज हादसा मैंने अपने सामने जो आज विटनेस किया, एक्सपीरियंस किया, क्या ये सच्चाई है या मैं सपना देख रही थी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया, ये 20 साल ऑलमोस्ट पहले की बात है, उसके बाद मैंने डिसाइड किया मेरे नॉलेज में, मेरी क्षमता में, मेरे आजू बाजू अब
एक भी ऊपर वाला मुझे ऐसा बच्चा ना दिखाए या उससे ना मिलाए जिसके पास, जिसको ये भी नहीं पता कि पेंसिल क्या होती है। तो वहां से लेके आज हम 2 मिलियन बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं। तो शायद उसी के, वो बोलते ना एक मोटिवेशन ऊपर वाला आपको बहुत छोटी उम्र में ही दे देता है। मैं शायद खुद 21-22 साल की थी तब, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि अब ऊपर वाले ने हमको बहुत कुछ दे दिया, शायद अब हमें जो भी आगे कदम उठाना है, जो भी आगे करना है, उसमें बच्चों के ऊपर हम फोकस करेंगे कि उनको एजुकेशन अच्छी मिले, हमारी जो महिलाएं हैं उनको आगे लेके जाए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि वो एक जो चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क देती है ना कि आगे जाके आप, क्योंकि तब मैं आर्ट कर रही थी, म्यूरल्स कर रही थी, बड़े बड़े पेंटिंग्स कर रही थी, 150 एग्जीबिशन वर्ल्ड वाइड बैक टू बैक इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही थी, ऑक्शंस कर रही थी, और आर्ट में बोलते ना बहुत सारा पैसा कमा रही थी और नाम कमा रही थी और काम कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हमेशा बचपन से ही पता था कि मुझे जो भी काम करना है लाइफ में, उसमें कहीं ना कहीं बच्चे और महिलाएं, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, हमारे साथ जुड़ी होंगी। तो शायद ये बच्चे से मिलना मुझे बहुत जरूरी था, एक आगे दिशा दिखाने के लिए ऊपर वाले की कृपा से, कि अब आपको मैं एक, वो बोलते ना एक जरिया आपकी, लोग मुझे पूछते हैं मैम इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको आगे क्या करना है। शायद अरुण वही बच्चा था जिसने वो राह मुझे दिखा दी कि नहीं, आप अगर सोच रहे हैं कि आपको 40 साल में पहुंच के सोशल वर्क करना है, तो नहीं, आपको शायद तो 20 से ही वो जर्नी शुरू करनी है। तब